नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा हटकर है, थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। आज का विषय है कि गुरु कब आपको नुकसान पहुंचाएगा कुंडली में, गुरु की दृष्टि कब आपके लिए हानिकारक होगी। आप कहेंगे कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, मगर लॉजिक से समझिए। प्रत्येक भाव के अनुसार आपको मैं समझाऊंगा कि जब गुरु कुंडली में स्ट्रोंग हो, हम बात करेंगे स्ट्रोंग गुरु की, मजबूत गुरु की, तो उसकी जो दृष्टि है वो कैसे जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गुरु जिसको बृहस्पति कहते हैं, यानी विस्तार है, और ये जो विस्तार है वो लिमिटलेस है। जातक की एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी कर देता है, जो प्रैक्टिकल पूरी होनी इम्पॉसिबल है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। मान लीजिए गुरु पहले भाव में विराजमान है, तो अगर गुरु पहले भाव में विराजमान है तो जातक को अपने जीवन में अपनी हैसियत कायम रखने के लिए, अपना रुतबा कायम रखने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा और झूठ का सहारा भी लेना पड़ेगा। लेकिन झूठ बोलेगा, अंदर से डरेगा, क्योंकि गुरु है। गुरु कहता है कि मेरे प्रिंसिपल है, मैं असूलों पर चलता हूं। इसी तरह जो जातक के बहुत करीबी होंगे बचपन से, वो जातक का धोखा देंगे, उसके लिए समस्याएं पैदा करेंगे। अगर पहले भाव पर गुरु की दृष्टि हो, मजबूत गुरु की, तो भाई जातक कहेगा कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है और मेरी बहुत बड़ी हैसियत है समाज में, और जहां जाए अगर उसको कोई विश ना करे, गुड मॉर्निंग, तो गुस्सा आ जाएगा कि इसने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं की। यानी लगन का भाव, सेल्फ का भाव, हर जगह जितना इसमें गुण है उससे अधिक इज्जत, मान, सम्मान चाहेगा। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा ये। और स्ट्रॉन्ग गुरु की जब लगन पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक का स्वभाव होगा जैसे गुरु का होता है कि किसी ने 10 रुपए मांगे, 20 ले ले तू, यानी कि अपने आप को बड़ा शो करना। 4 बंदों के बीच खड़ा, किसी ने कहा कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, खुद अपना लुटाकर दूसरों को खुश करेगा। अब शनि की बात करते हैं और इसकी दृष्टि की पहले भाव पर। अगर शनि हो पहले भाव में तो भाई बचपन स्ट्रगल में बीतता है और बचपन से ही जातक को मालूम हो जाता है अपनों का असली चेहरा, कि अपने कम मदद करते हैं, पराये अधिक कर देते हैं। इसी तरह दृष्टि पड़ रही हो लगन पर तो जातक को प्रैक्टिकल बनाती है, बेइज्जती देती है, पहले धक्के देती है, उसके बाद उसको जीना आ जाता है इस दुनिया में। और जब
36 वर्ष की आयु हो जाती है, उसके बाद जातक बहुत तरक्की करता है। लगन पर दृष्टि हो या लगन में शनि हो, ये तो है कि जिस भाव में शनि होगा वृद्धि करेगा, तो आपकी जो हैसियत है, जो रुतबा है, उम्र के साथ बढ़ेगा। और दृष्टि के कारण आपको रगड़ेगा, जे तपाएगा, तपाकर खरा सोना बनाएगा। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में गुरु हो तो एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अकेला हो, साथ में कोई ग्रह ना हो, तो जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे। खानदान के लोग, कुटुंब के लोग आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। वाणी में थोड़ा अहंकार होगा, कई बार वाणी के कारण बना बनाया कार्य आप अपना बिगाड़ लेंगे। तो दूसरे भाव में गुरु जातक को आवश्यकता से अधिक अहंकारी और आवश्यकता से अधिक लापरवाह बनाता है खाने पीने के मामले में। और अगर दूसरे भाव में स्ट्रॉन्ग गुरु, मजबूत गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत क्लियर है कि धन के प्रति जातक का जो सोचने का नजरिया है बहुत बड़ा होगा। 1,00,000 2 लाख तो उसको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज है, यानी कि लिमिट और एक्सपेक्टेशन धन के मामले में बहुत बड़ी होगी। खानदान के लोग, कुटुंब के लोग मेरी सभी बातें माने, मैं चाहे मानूं या ना मानूं, इसकी भी लिमिट बहुत बड़ी होगी जो पूरी नहीं होगी। और जो इसके नीचे काम करते हैं, नौकर चाकर हैं, चाहेगा कि हमेशा सेवा में हाजिर रहे। जब ऐसा नहीं होगा फिर दुखी। अब शनि की बात करते हैं कि शनि महाराज दूसरे भाव में हो तो सीधी सी बात है, पहले स्ट्रगल, उसके बाद धन, यानी कि धन कैसे कमाते हैं इसका इल्म जातक को बहुत अच्छी तरह से होता है। और जब स्ट्रगल होती है तो जातक को मालूम होता है कि खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, इनसे कैसे निपटना है। वाणी जातक की डिप्लोमेटिक कर देता है कि परिस्थिति के अनुसार झुक भी जाता है और अहंकार भी आ जाता है, परिस्थिति के अनुसार चेंज कर लेता है। अब दृष्टि पड़ रही हो दूसरे भाव पर शनि की, तो भाई पहले पैसों के मामले में तंगी या बेवजह का खर्च करवा देगा कि एक बार जीवन में हाथ तंग होगा ही होगा। तो जब पैसों की तंगी देखेगा जातक तो उसको थोड़े पैसे में गुजारा करना आ जाएगा। और जब उम्र के साथ अधिक धन संचित होगा तो फिर जातक संतुष्ट होगा, बहुत खुशी महसूस करेगा। इसके अलावा जब दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो जातक हर बात में डिसिप्लिन होगा, खाने पीने में भी डिसिप्लिन होगा और नौकर चाकर से तो बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। और वो जातक के लिए अपनी जान देने के लिए भी भाई तैयार रहेंगे। अब तीसरा भाव है, तीसरे भाव में गुरु हो तो स्पष्ट है कि भाइयों से धोखा। भाई जातक के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको अपना बनाकर उसका जूझ करेंगे। और गुरु है तीसरे भाव में, चाहेगा कि मेहनत कम करूं लेकिन यश, इज्जत, मान, सम्मान बहुत हो। मित्र को शत्रु समझेगा, शत्रु को मित्र समझेगा। अब दृष्टि की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग गुरु की दृष्टि हो तो अहंकार बहुत बढ़ जाएगा कि मेरा पराक्रम चले, मेरी हुकूमत चले,
जो मैं कहूं वही बात हो। तो भाई ये प्रैक्टिकल पॉसिबल तो है नहीं हर सिचुएशन में। तो किसी ने जातक को विश नहीं की, गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं की, तो उसके लिए गुस्सा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। किसी को कोई काम कह दिया, नहीं किया, तो उसके लिए जातक के मन में बदले की भावना, तो उसका तो क्या बिगाड़ना है, अपनी सेहत ही खराब होगी। शनि तीसरे भाव में वृद्धि करेगा, मेहनत करने की आदत, साम दाम दंड भेद दुनिया दिखा देगी इसको, ये सभी गुण। पॉलिटिक्स में कामयाबी, शातिर दिमाग, और भाइयों से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं। अगर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं किसी से, तो कोई अच्छा बुरा क्या लेना देना। और गुप्त शत्रु को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। जब दृष्टि पड़ रही हो तीसरे भाव पर, एक बार बदनामी जरूर करवाता है। जब बदनामी होती है तो क्या होता है, पहले दुख, बाद में धीरे धीरे जातक थोड़ा ढीठ हो जाता है, ढीठ पुना आ जाता है। यानी छोटी मोटी बात कोई कह दे जातक को, तो जातक को गुस्सा नहीं आता, दिल पर बात नहीं लगती। इमोशनैलिटी, सेंसिटिविटी जातक में आवश्यकता से अधिक नहीं होती, जातक को प्रैक्टिकल बनाता है। तो तीसरे भाव में शनि और दृष्टि का ये फल हुआ। अब चौथा भाव, चौथे भाव में जब आपके गुरु विराजमान हो जाए, तो भाई सीधी सी बात है कि सुख की कामना बहुत होगी, जमीन जायदाद की बहुत कामना होगी, लेकिन उसके अनुसार नहीं मिलेगी। बचपन में सुख देखा है, तो अगर कभी खराब समय आए तो छोटे से छोटा दुख बहुत बड़ा लगेगा, और जिसके कारण सीधा असर आपके हृदय पर होगा, हार्ट पर होगा। क्योंकि जिसने दुख देखा बहुत कम है, उसको दुख अचानक मिल जाए तो फिर भाई प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर दृष्टि पड़ रही हो गुरु की चौथे भाव पर, तो कामनाएं बहुत हो जाएंगी जातक की, इच्छाएं बहुत हो जाएंगी, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी, कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड हो। जो गांव में रहते हैं, मेरे पास बहुत पशु हो, जमीन बहुत अधिक हो, पूरे गांव में मेरा नाम हो, तो भाई छल कपट जब करेगा तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि गुरु है, झूठ बोलना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता जिनके चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो फिर बदनामी, और वो बदनामी और दुखी करेगी। शनि जब चौथे भाव में हो, शनि चौथे भाव में हो, तो शनि पहले ही क्या देता है भाई, कि पहले तो मैं दुख दूंगा, उसके बाद जब आपको जीना आ जाएगा फिर सुखी करूंगा। तो शनि चौथे हो, पंखे के नीचे जातक बैठा है, संतुष्ट है, खुश है। गुरु चौथे है, एयर कंडीशन के नीचे बैठा है, फिर भी दुखी। अब चौथे भाव में शनि, कामनाएं प्रैक्टिकल होंगी कि इतना मिल जाए बहुत है। अब दृष्टि पड़ रही हो, तो कामनाएं पूरी करने के लिए जातक मेहनत करेगा, पहले सफलता मिलेगी, सुख में कमी आएगी, कम सोएगा, अधिक मेहनत करेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सफलता मिलेगी। 36 साल की उम्र के बाद तो सभी सुख प्राप्त होंगे, और जिसने पहले दुख भोगे हो, जब उसको सुख मिलता है
तो भाई उसकी ब्यूटी ही कुछ दूसरी होती है। अब गुरु पंचम भाव में हो तो संतान के लिए प्रॉब्लम, आमतौर पर लड़का संतान पैदा होने में विघ्न डालता है। अब संतान के साथ तर्क वितर्क बिना मतलब का करेगा लोगों से, और अगर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो संतान जातक को समय से सुख मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और जहां क्या प्रॉब्लम होगी कि जातक को अपनी संतान से उम्मीदें बहुत होगी कि हर क्षेत्र में कामयाब हो, बड़ा नाम हो, मेरा बेटा है IAS बने, मेरा बेटा है इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बने। तो इतनी इच्छाएं कहां से पूरी होगी भाई, इतना विस्तार। और अगर किसी के साथ प्रेम संबंध हो तो उससे इतनी अधिक एक्सपेक्टेशन, अगला 6 महीने बाद हाथ जोड़ देगा कि भाई तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चलता हूं। तो आवश्यकता से अधिक विस्तार। शनि पंचम भाव में, शनि पंचम भाव में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बना देता है, किसी से अपनी बात कैसे कहनी है, बहुत ही शिष्टाचार ढंग से, किसी बड़े बंदे से कैसे काम निकलवाना है, तर्क वितर्क कैसे करनी है, किससे करनी है और किससे नहीं करनी। जिससे नहीं करनी, अगर वो कहे कि जी मछली उड़ सकती है तो जातक कहेगा हाँ जी मैंने देखी थी। तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। और संतान के लिए भी प्रैक्टिकल होता है कि अगर पढ़ाई में कमजोर है तो 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अब इसे काम काज में लगा देते हैं, बिजनेस में डाल देते हैं, तो वो भी तरक्की करते हैं। अब दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर तो जातक आमतौर पर ईमानदार होता है, दिल से ईमानदार होता है, बेईमानी करेगा बड़े लोगों से, बेईमान लोगों से, उनसे पूरी करेगा, उनसे दिमाग बहुत शातिर चलाएगा। लेकिन जो गरीब है, जरूरतमंद है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनसे पूरी ईमानदारी। और सबसे बड़ी बात, फालतू के बहसबाजी से बचेगा। 2 लोग झगड़ा कर रहे हो तो बीच में से निकल जाएगा। अगर इसका कोई खास मित्र हो तो उसका साथ देगा, वरना बीच में से निकल जाएगा। और प्रेम संबंधों के मामले में तो पहले ही सोच लेगा कि भाई अपने बस का नहीं है ये, इतनी डिमांड्स पूरी करनी दूसरे की, तो वहां भी ये प्रैक्टिकल होगा। अब आते हैं छठे भाव में गुरु। छठे भाव में गुरु हो तो दुश्मन पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, पीठ पीछे से वार करेंगे, समझ ही नहीं आएगा कौन दुश्मन है। और पढ़ा लिखा दुश्मन इस तरीके से जातक को नुकसान पहुंचाएगा कि कई साल लग जाएंगे उसको उबरने में। और छठे भाव में गुरु हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ये देता है। इसके अलावा नान के पक्ष, ननिहाल पक्ष से कोई लेन देन रखे तो एकदम वो धोखा दे देंगे। अगर दृष्टि हो छठे भाव पर तो कई जगह ऐसा लिखा है कि जी गुरु की दृष्टि जो खराब पैरामीटर्स हैं उनको कम करती है, जैसे शत्रु है उनको कम करेगी। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद पाया कि जो स्ट्रॉन्ग गुरु है उसकी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही हो तो जातक के जो शत्रु है बहुत होते हैं, लेकिन जातक को लगता ही नहीं ये मेरे शत्रु है, नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जातक को मीठा बनकर उसका जूझ करते रहते हैं, लेकिन जातक को समझ बहुत लेट आता है। और जब
लोन वगैरह लेना हो तो कोई समझदारी से नहीं लेता। संतान की बातों में आकर अपने दिखावे के लिए, या आप ऐसा कह ले कि पत्नी की बातों में आकर गाड़ी लेनी होती है 5 लाख की, ले लेता है 10 लाख की, तो बिना मतलब का लोन। घर पर लगाने होते हैं 50 लाख, लगा देता है 70 लाख, तो बिना मतलब का लोन। तो इस तरह की प्रॉब्लम देता है। शनि जब छठे भाव में हो तो क्लियर है दुश्मन नाश करता, और राजनीति में तरक्की, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां, और जब कहीं जिस नीति की आवश्यकता होती है जातक उपयोग करता है। पेट की प्रॉब्लम देता है शनि, तो बाहर का खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। छठे भाव का शनि बचपन से जातक सीख जाता है कि ये जो कलयुग में दुनिया है ये बहुत मतलबी है, किससे कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे काम निकलवाना है, तो प्रैक्टिकल हो जाता है। जब दृष्टि पड़ रही हो छठे भाव पर, तो छठे भाव पर शनि की दृष्टि दुश्मन नाश करेगी। और दुश्मन नाश कैसे करेगी? ये नहीं कि शुरू में ही कर देगी। एक बार दुश्मन इतना दुखी कर लेगा जातक को कि अगर शरीफ से शरीफ हो उसको बदमाशी में थोड़ी करनी पड़ेगी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। एक बार उंगली टेढ़ी कर ली, फिर भाई बड़े से बड़ा अपने आप को डॉन कहलाने वाला जातक के सामने नतमस्तक होगा। अब सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में गुरु अकेला हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो क्लियर सी बात है कि शादी में देरी, और या तो जीवन साथी से अनबन, या जीवन साथी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अब सप्तम भाव में गुरु हो, बहुत मजबूत हो, तो साझेदारी में भी काम जातक के अहंकार के कारण, क्योंकि उसके जो असूल होंगे लोगों से हटकर होंगे, अपने ही होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो वो भी नहीं कर पाएगा, और मुफ्त के कोर्ट केस में फंस जाएगा। अपनी इज्जत, हर छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना, अगर स्ट्रॉन्ग हो गुरु तो। अगर स्ट्रॉन्ग गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो शादी हो जाएगी जी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद है इतनी कि सुंदर भी हो, नौकरी भी कर रही हो, और घर का काम भी करे। अगर स्त्री है तो पति से बहुत एक्सपेक्टेशन, मेरे आगे पीछे हो, उसका पति तो ऐसे करता है, आप तो करते नहीं हो, तो प्रैक्टिकल नहीं होती एक्सपेक्टेशन, और वो पूरी नहीं होती। इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई, जातक अंदर ही अंदर से दुखी होता रहता है, और ऐसा दुख ना सहा जाए ना कहा जाए। और जब शनि हो सप्तम भाव में, तो ये तो हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी है उसकी उम्र जातक से अधिक हो, लेकिन जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सहायता करने वाला या करने वाली होगी। और जब कोई झगड़ा हो तो जातक चाहेगा कि बचा जाए, कोर्ट केस से बचा जाए। और जब सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो इतना अवश्य है कि विवाह में देरी होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की लड़के को रिजेक्ट कर देती है, वो बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि लड़के को समझ आ जाती है कि मुझे अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट से ही गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। शनि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो भाई पार्टनरशिप में एक बार धोखा मिलता है, उसके बाद जातक सभी गुण सीख जाता है कि अकेले कैसे काम करना है,
साझेदारी में कैसे काम करना है, तो फिर रोजमर्रा के जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझता। अष्टम भाव में गुरु हो, अष्टम भाव में गुरु अचानक धन लाभ के लिए अच्छा है। और अगर स्ट्रांग हो तो कई बार जातक लालचवश होकर पैतृक संपत्ति का जो निपटारा है उसमें डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मन में लालच आ जाता है। जितना स्ट्रांग गुरु अष्टम भाव में होगा उतनी इच्छा अधिक होगी, अचानक मुझे कुछ मिल जाए, मैं इस तरह का काम करूं जो दुनिया में किसी ने किया ही ना हो, दुनिया में मेरी अलग पहचान हो, और सिक्रेसी अपनी तरफ से रखने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन कोई प्यार से बात करे उसको सभी राज की बातें बता देगा, तो सिक्रेसी नहीं रहेगी। अगर मजबूत गुरु की दृष्टि पड़ रही हो अष्टम भाव पर, तो जातक का जो मकान है वो चाहेगा कि इससे अच्छा हो। अगर मकान की जगह बदले अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो उसके बाद से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और ये चाहेगा कि ससुराल पक्ष से बहुत लाभ हो, लाभ तो होगा लेकिन जितनी लिमिट चाहेगा कि इतना हो उतना नहीं होगा, फिर वह दुखी। और अष्टम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, बड़े से बड़े बंदे से गुप्त रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, और जब उससे नुकसान होगा फिर जातक दुखी होगा, क्योंकि लिमिट बहुत बड़ी होगी। अष्टम भाव में शनि हो तो कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देता है। अकेला हो, दसम भाव थोड़ा भी मजबूत हो, बहुत बड़ा वकील, बड़े बड़े जज, इनकी कुंडलियों में देखा गया। और शनि अष्टम भाव में हो, थोड़ा जोड़ों का दर्द, इसका ध्यान रखना चाहिए, ये लंबी प्रॉब्लम देता है, पैरालिसिस वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और अष्टम भाव का शनि पैतृक संपत्ति के मामले में जातक सोचता है कि इधर उधर कर मामला सॉल्व हो जाए और शांति से मैं अपना जीवन जी सकूं। अगर अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो पहले तो मुसीबतें देगी, लेकिन मुसीबतें बहुत कुछ सिखा देंगी, बहुत सीक्रेट गुण दे देंगी जातक को, कूटनीतिक बना देगी, किंग मेकर होगा जातक। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो, राजनीति में किंग मेकर होते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ, प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ, और पूरी चलती है इनकी, क्योंकि नीति ऐसी कि राजे को रंग को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में गुरु हो तो नवम भाव का गुरु भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कभी बहुत अधिक सुख मिल गया, कभी डाउनफॉल आ गया, और जब डाउनफॉल आता है उसका दुख बहुत होता है, जब सुख मिलता है तो उसका एंजॉय जातक कर नहीं पाता। जब भी नवम भाव में गुरु हो, धर्म के मामले में दिखावा जब भी करेगा जातक तो समझ लेना कि ये उसके बुरे समय की निशानी है, और अक्सर जातक करते हैं जिनके नवम भाव में गुरु होता है। और नवम भाव में गुरु हो, अगर भाई का हक छीनना चाहे, भाई को जूझ करना चाहे, तो भाई ईश्वर इसकी बहुत बड़ी सजा देता है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, स्ट्रॉन्ग गुरु, मजबूत गुरु की दृष्टि हो, भाग्य साथ देगा, बिल्कुल देगा, मगर एक्सपेक्टेशन इतनी कि जातक बहुत अधिक भाग्यवादी हो जाएगा कि कल कोई एग्जाम है और उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे तो पूरा का पूरा चैप्टर आता है। जब सोल्व करेगा वहां तो आधा भूल जाएगा, फिर कहेगा कि जी मेरी तो किस्मत ही खराब है,
किस्मत नहीं खराब, नवम भाव में मजबूत गुरु की दृष्टि ओवर कॉन्फिडेंस देती है आपको, जिसके कारण जितने गुण है उतनी तरक्की नहीं कर पाते। फिर किसको आप ठहराते हो कि ये मेरा अच्छा नहीं है, कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरे कर्म अच्छे नहीं है, तो भाई ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं है। अब दसम भाव में गुरु हो तो जो जातक का कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, उसमें उसका जो काम करने का ढंग होगा, दिल का तो साफ होगा, लेकिन लगेगा ऐसे दूसरों को कि इसमें बहुत अहंकार है। अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश, जो कह दिया वो होना चाहिए। अगर बॉस ने कुछ कह दिया और गवर्नमेंट जॉब में है तो कई केस ऐसे मैंने देखे हैं कि बॉस को बोल देता है कि तेरे बाप की नौकरी तो है नहीं, ये सरकारी नौकरी है। वहां पर अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड खराब कर लेता है। और दसम भाव आपकी शक्ति का, कलम से किसी का अच्छा या बुरा कर सको, तो मीठी मीठी बातें कर कर आपका अहंकार सेटिस्फाई कर कर आपको जूझ कर सकते हैं लोग, और करते भी हैं। इसी तरह दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक जो भी काम करेगा सेटिस्फाइड नहीं होगा। मान लीजिए नौकरी है, गजटेड ऑफिसर है, क्लास 1 कब बनूंगा, क्लास 1 है, पीसीएस लेवल पर कब जाऊंगा, तो तमन्नाएं बहुत अधिक हो जाएंगी। पावर बहुत हो मेरे पास, हुकूमत चले मेरी, जहां जाऊं सैल्यूट पड़े मुझे। अगर स्ट्रॉन्ग गुरु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही हो तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो भाई फिर जातक दुखी होगा और उसके कारण 10 तरह के रोग लग जाएंगे। और ये दुख फिर जैसे मैंने टाइटल लिखा है कि ना कहा जाए ना सहा जाए। और गुरु की दसम भाव पर दृष्टि जातक को मल्टी टैलेंट दे देती है, जिसके कारण दिमाग में घूमता है कि ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं, नौकरी भी कर लूं, साइड बिजनेस भी कर लूं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, शेयर में इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन उसके कारण दिमाग पजल हुआ रहता है और जातक के लिए एक जैसे अंदर से गुस्सा सा होता है, चिड़चिड़ापन ऐसा हो जाता है जातक। अगर शनि हो दसम भाव में तो क्लियर बात है कि बचपन में स्ट्रगल और 36 साल के बाद सभी सुख, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जातक को पता होता है नौकरी की क्या वैल्यू है, काम की क्या वैल्यू है, कर्म ही पूजा है। और काम सबसे पहले होता है, शादी पर नहीं जाएगा, घूमने नहीं जाएगा अगर उसके काम का नुकसान हो रहा हो। और दसम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो पहले बहुत स्ट्रगल होती है सेट होने में, रोजगार की प्राप्ति में, पिता से भी अनबन कि पिता भी कई बार पैसे नहीं देते जब आवश्यकता होती है, तो फिर बहुत दुख होता है। लेकिन दुख सह सहकर जातक पक्का हो जाता है अंदर से, और जब किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो उस क्षेत्र में पूरे तनदेही से काम करेगा, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करेगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कामयाबी जातक की बढ़ती जाएगी। 11वें भाव में गुरु हो तो बहुत से विद्वानों ने लिखा है कि गुरु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है 11वां भाव। प्लेसमेंट अच्छी है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आमदनी में उतार चढ़ाव आएंगे, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। और जातक बिल्कुल अनसेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से,
बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी उसको। उसकी छोटी मनोकामना कई बार पूरी नहीं होती। मान लीजिए आइसक्रीम खाने का मन है तो आइसक्रीम मिलती ही नहीं है, दुकान बंद होती है। तो बड़े से बड़े अमीर बंदे को छोटी कई बार जब मनोकामना पूरी ना हो तो भाई बहुत दुख होता है। और 11वें भाव में गुरु मित्र गुप्त शत्रु बनकर आपका नजायज लाभ उठाएंगे, आपको धोखा देंगे। और जब 11वें भाव पर मजबूत गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक सोचेगा जहां से भी आमदनी हो जाए, वहां से भी आमदनी हो जाए, और इच्छाएं इतनी कि एक इच्छा पूरी हो जाए उसकी खुशी तो मनानी नहीं, दूसरी इच्छा के पीछे, दूसरी इच्छा पूरी हो जाए तीसरी इच्छा के पीछे, इतनी इच्छाएं, इतनी तमन्नाएं जातक की। और जिनके बच्चों की शादी हो गई उनको अपनी बहू वो भी परफेक्ट चाहिए, अपना दामाद वो भी परफेक्ट चाहिए, और इस तरह का कि हमारे आगे पीछे जो हम कहें वही काम करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो भाई फिर मन दुखी होगा। तो इस तरह की बात फिर ना कह पाए ना सह पाए। अब शनि जब 11वें भाव में आ जाता है, शनि 11वें भाव में धीरे धीरे आमदन बढ़ती है, मित्र बहुत कम होते हैं जातक के। जातक परख कर मित्र बनाता है। पहली बार मिलने के बाद, 2 बार मिलने के बाद किसी को अपना मित्र नहीं बनाता, और जिसको अपना मित्र बना लिया उसके लिए फिर जान देने के लिए भी तैयार है। जिससे संबंध अच्छे हैं उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। शनि बहुत तुजर्बेकार ग्रह, न्याय प्रिय ग्रह, 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो जो इसका पारिवारिक सदस्य है, बहू है, दामाद है, तो अधिक उनको अपने अंदर लेने की कोशिश नहीं करेगा। अपने बच्चों जैसा प्यार, उनसे अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं, खुद करेगा उनका जितना हो सके। आवश्यकताएं कम होगी और जो होगी पूरी होती रहेंगी। इच्छाएं सभी पूर्ण होंगी, इच्छाएं इतनी होंगी कि आसानी से पूरी हो सके, संतुष्ट रहेगा जातक। 11वें भाव में कई बार ऐसा तो हो जाता है कि लगन का हमेशा दुश्मन होता है 11वें भाव का मालिक। तो जातक अगर 11वें भाव में कोई ग्रह हो तो जातक जितनी इज्जत मान सम्मान चाहता है उतना नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा दुखी रहता है कोई भी ग्रह। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव में गुरु हो तो 12वें भाव का गुरु जातक को इस तरह का सोच दे देता है कि धर्म में भी मेरा नाम हो और दूसरी तरफ शैया सुख भी पूरा मिले। तो बहुत कोशिश करता है दोनों काम करने की, लेकिन कामयाबी उसको प्राप्त नहीं होती। जब धर्म के रास्ते पर अधिक चलने की कोशिश करता है तो पैर फिसल कर दूसरी तरफ बासराव की तरफ, और जब इधर पैर फिसल जाता है तो धर्म की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी सपना तो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, और खर्च का मामला, खर्च के मामले में जातक का अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं, या कह लो कि परिस्थितियों ऐसी बन जाती है कि ये जातक की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है,
पैसों की प्लानिंग है वो भाई कभी पूरी नहीं होती। बजट के अनुसार जातक अपने जीवन में चल ही नहीं सकता। तो बारहवें भाव में गुरु हो, कभी भी पैसों की प्लानिंग नहीं करनी कि इतने जोड़ने हैं, इतने खर्च करने हैं। अगर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक का खर्चा इतना बढ़ा देती है। अगर स्ट्रॉन्ग गुरु की दृष्टि हो कि खर्च करने से पहले नहीं सोचेगा, बाद में जब हाथ तंग हो जाएगा फिर प्रॉब्लम महसूस करेगा, फिर सोचेगा कि अब किससे मांगू, मांग भी नहीं सकता क्योंकि कहता है कि मेरे प्रिंसिपल है और मेरे पास बहुत कुछ है। बृहस्पति की यही कमी है कि जिस भाव में होगा शो करेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत संतुष्ट हूं उस भाव से, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत दुखी होगा। अब शनि अगर 12वें भाव में हो तो शनि 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है। खर्च जातक सोच समझ कर करेगा और जो उसके इंद्रियां हैं उस पर पूरा काबू होगा जातक का। घर आए मेहमान की सेवा करेगा और सबसे बड़ी बात, अदृश्य शक्तियां जातक की सहायता करेगी। गुरु में भी करेंगी लेकिन शनि में तो बहुत अधिक सहायता करेगी। बुजुर्गों की बहुत सेवा की है जातक ने। बुजुर्गों की आत्माएं हमेशा जातक के अंग संग रहेंगी और जब भी जातक को कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, तो ये आत्माएं जातक को बड़ी से बड़ी समस्या में से बहुत आसानी से निकाल लेंगे। गरीबों की, जरूरतमंदों की जातक सेवा करेगा। अगर फॉरेन कंट्री में है, जन्मभूमि से दूर है, तो अपने देश के लोगों का भला ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, उनका अच्छा ही चाहेगा। घर आए मेहमान की पूरी तरह से आवभक्त करेगा और दुआएं ही लेगा। गरीबों की दुआएं, विधवा स्त्री की दुआएं, जरूरतमंदों की दुआएं, ये सब जातक को बहुत ऊपर उठाएंगे। दृष्टि पड़ रही हो तो सबसे जो पॉजिटिव बात है कि जातक का ये आखिरी जन्म हो सकता है, यानी पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए, थोड़े से अच्छे काम अगर इस जन्म में भी हो जाए तो ये जातक का आखिरी जन्म हो सकता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, जातक एक उम्र में आकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और अपना ध्यान अच्छे कामों की ओर, बीमारों की सेवा में, किसी को बहुत बड़ा रोग हो, सर्जरी होनी हो, उसकी सेवा में यथाशक्ति मदद करता है। किसी गरीब के घर किसी की मृत्यु हो गई हो तो वहां जाकर गुप्त दान करता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु और शनि का इस कलयुग में क्या इफेक्ट है। गुरु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स।